अर्चना पूजा, साकार और निराकार, इनमें कोई भेद नहीं होता। कहीं से जाइए आप। एक सज्जन हमें मिले इलाहाबाद कुंभ में जी। उन्हें जमुना पार जाना था। नावें बहुत सी लगी थी। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम किस नाव से पार जाएं? तो हमें हंसी आ गई। क्यों हंसे स्वामी जी? अरे हमने भैया जितनी नावें लगी हैं ये सब पार ही ले जाती, किसी एक नाव पे बैठ लीजिए पार हो जाए। इसी प्रकार ये काम है। ईश्वर चाहे साकार, राम कृष्ण शिव, आत्मा परमात्मा, ये सब एक ही बात, एक ही तत्व के ये सब नाम हैं। किसी भी नाम को, किसी भी रूप को पकड़ के आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। क्यों? ठीक है, हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, किंतु हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम है, स्नेह है, तो वो परमपिता परमात्मा जिसके चारों तरफ आंखें हैं, सर्वव्यापी है, वो तो जानता है कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं। जी। किसी की भी भक्ति करिए आप, किंतु यदि आपका परमात्मा निवेदन है तो ईश्वर जानते हैं कि आप किसका निवेदन कर रहे हैं। कारण वो बाहर नहीं, वो तो अंदर ही आपके बैठा है। राजा बलि और राजा इंद्र एक संत की सेवा की 10 साल। जब उनके पट खुले, क्या जिज्ञासा है भक्तों? इंद्र ने कहा, भगवान हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, वो तत्व क्या है, कहाँ रहता है, कैसे हम उसको जाने, कैसे समझें। यही सवाल बाली ने किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो आंखों के पीछे से झांक रहा है यही ब्रह्म है, यही वो ईश्वर। दोनों चले आए। राजा बलि अपनी पत्नी ने पूछा उनकी क्या पाया, तो उन्होंने कहा, बैठो मैं बताऊं। ये जो तुम्हारी आंखों के पीछे से झांक रहा है यही ब्रह्म है, ऐसा बताया गया हमें। राजा महाराजा है, उनके आंखें साफ हैं। राजा बल ने उनकी आंखों में देखा तो उनको अपना ही चित्र दिखाई दिया। अरे बोले, हम ब्रह्मास्मि, वो तो ब्रह्म मैं ही हूँ। राजा इंद्र ने भी इसी प्रकार का किया। देखिए, ये कथानक जो होते हैं हमें शिक्षा देने के लिए होते हैं। उन्होंने भी अपने को देखा, उनकी आंखों में, उन्होंने कहा, है मैं ही ब्रह्म। अगर मैं ब्रह्म होता तो फिर जिज्ञासा लेकर जगह जगह क्यों भटकता घूमता हूँ? मैं तो इंद्र हूँ, देव हूँ, किंतु उस परम शक्ति को मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं संतों के पास जाता हूँ। अगर मैं ब्रह्म होता, उनको फिर शंका, वो फिर ऋषि के पास गए हैं इसका उपदेश लेने। बड़ा कथानक है। तो देखो, ये आंखों के पीछे से कौन झांक रहा है? देखो, हृदय में पहचानने को बतलाया गया है। क्यों? हृदय में एक ये धुक धुक जो चलती है, यही वो शक्ति है जो सारे शरीर का संचालन करती है। जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। इससे पिंड की ही तुलना ब्रह्मांड से की जाती है। अब बात रही कि शास्त्र है, देखो बहुत विकराल है। ये मनीषी लोग हैं, ये अपने अपने हिसाब से इसको बतलाते हैं। अब ये गर्दन के ऊपर जो ये है ब्रह्मांड, इसी में आत्मा का निवास है। देखो, गीता में बतलाया गया है, यतंतो योगिनिश्चैनम परमात्मन्वय स्थितम यतंतो अप्रकृतात्मानम नैनम पश्यन्त चेतसा। यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन करते हैं, अपरोक्ष दर्शन करते हैं, परोक्ष नहीं अपरोक्ष दर्शन करते हैं। और बिना यत्न वाले योगी जन अपनी मनमानी से जो योग किया करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता।
तो देखो, अब हम तुम्हें दिखा देते हैं थोड़ा। रामायण में कहा गया, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम। कैसे सिया राम को आप जानते हैं? व्यास लोगों से पूछा गया तो बताते हैं, स्त्री को सीता समझो, पुरुष को